हिमाचल प्रदेश में बिगड़ते आर्थिक हालातों के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराने में लगे हुए हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आर्थिक संकट के बीच हिमाचल बिल्डिंग एंड अंडर कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर बोर्ड के चेयरमैन की तनख्वाह में 1 लाख रुपए की बढ़ोतरी पर निशाना साधा है। उन्होंने बिगड़ती आर्थिक स्थिति में चेयरमैन की सैलरी बढ़ाने और मंत्री सीपीएस की 2 महीने की सैलरी विलंबित लेने जैसे फैसलों को हास्यास्पद बताकर सवाल खड़े किए हैं। और जिसमें जो मुख्यमंत्री जी सुखविंदर सिंह सुक्खू जी बार बार कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऋण का जिक्र करते रहते हैं। कंपैरिजन में आप देखें, आंकड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल के कार्यकाल में 19,600 करोड़ रुपए का ऋण लिया और कांग्रेस ने अभी 20 महीने के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश में 24,176 करोड़ रुपए का ऋण ले लिया है। यानी कि जितना हमने 5 साल में लिया उससे बहुत ज्यादा ऋण उन्होंने 20 महीने में ले लिया। और आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश की स्थिति बहुत खराब होने वाली है। इस बात को लेकर के हमको मान करके चलना पड़ेगा। और हैरानी तो इस बात को लेकर के है कि जो कर्मचारियों की जो भविष्य निधि होती है, जो जीपीएफ होता है, जिसको कर्मचारी अपने कठिन वक्त के लिए सुरक्षित रख करके काटता रहता है, और उसमें से ही इन्होंने 2810 यानी कि 2,810 करोड़ रुपए जो है उनने उसके अगेंस्ट लोन ले लिया। और कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है। कर्मचारियों के लिए बार बार जो कहते थे कि मैं कर्मचारी हितैषी हूं, कर्मचारी हितैषी हूं, वो तो पोल खुल गई। 20 महीने के छोटे से कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश में कर्मचारी सड़कों पर आ गए। और दूसरी बात, ना उनको डीए मिला, ना उनको मेडिकल रिम्बर्समेंट का पैसा मिल पा रहा है, ना उनकी सैलरी समय पर मिल पा रही है। आउटसोर्स कर्मचारियों की तो 6-6 महीने से नहीं मिल रही है। एचआरटीसी की जो सैलरी है वो समय पर कभी मिल ही नहीं रही है। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हम इस बात को अगर हम देखें तो हिमाचल एक बहुत बड़े भयंकर आर्थिक संकट की ओर बढ़ता दिख रहा है, तेजी से भी बढ़ता जा रहा है। लेकिन हैरानी इस बात को लेकर के हमें हो रही है कि मुख्यमंत्री जी घोषणाएं ऐसी करते हैं जो हास्यास्पद स्थिति उनकी बना रही है। अभी हाल ही में उन्होंने हाउस में विधानसभा के सत्र में घोषणा की कि हिमाचल प्रदेश में कैबिनेट मंत्री और सीपीएस जो है 2 महीने के लिए सैलरी नहीं लेंगे। हमने सोचा कि 2 महीने की सैलरी काट दी इन्हें, लेकिन जब मालूम पड़ा कि सैलरी काटी नहीं, 2 महीने बाद लेंगे, यानी कि 2 महीने के बाद वो 2 महीने की सैलरी नहीं लेंगे, वो 3 महीने की इकट्ठा लेंगे। क्या मतलब है इसका? और नाखून काट करके शहीद होने की बात कह रहे हैं वो। ऐसी स्थिति में एक और उदाहरण हमारे सामने आज पिछले कल नोटिफिकेशन में आया। एक जो BOCW जो बोर्ड है ये, उसमें चेयरमैन लगाए हैं एक, जिनको 30,000 ऑनरेरियम मिलता था, उसको 1,30,000 सीधा 1 लाख बढ़ा दिया उसमें। और ये सारी चीजों को लेकर के मुख्यमंत्री जी अपनी स्थिति को हास्यास्पद बनाए जा रहे हैं, मजाक का विषय बनते जा रहे हैं। एक वीडियो से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अभी।